हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विल्ट्रॉक्स के माउंट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और आजकल सारे कैमरास डिफरेंट डिफरेंट माउंट्स के आते हैं। पहले आता था जैसे DSLRs, अब आ रहे हैं मिररलेस कैमरास। तो उसके अंदर फिर माउंट सबके अलग अलग हो गए हैं। कैनन में पहले EF माउंट आता था, अब RF हो गया है। निकॉन में F माउंट आता था, उसका Z माउंट आ गया है। तो जिस भी कंज्यूमर को या कस्टमर को अपडेट करना है तो उसके पास ऑलरेडी पुरानी लेंसेज बहुत सारी पड़ी होती हैं अपनी DSLR कैमरास की। तो DSLR कैमरास की लेंस को अगर आपने रीसेल करोगे तो कोई वैल्यू मिलती नहीं है, ना उनकी डिमांड है। तो ऑलमोस्ट आपके हाफ़ प्राइस से कम की भी बिकती हैं। तो अगर आपको बॉडी अपग्रेड करनी है तो आप ये विल्ट्रॉक्स के माउंट्स ले सकते हैं। इससे आप एग्जिस्टिंग अपनी जो पुरानी लेंसेज हैं वो अपने नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिररलेस कैमरास पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटरचेंज ब्रांड पे कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम अगर आप देखें मार्केट में सबसे ज़्यादा कैनन की लेंसेज सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं और सस्ती भी हैं। EF माउंट के अंदर, फुल फ्रेम के अंदर उसमें सारी सीरीज़ अवेलेबल है। टेलीफोटो भी है, प्राइम्स भी हैं, जूम भी है, वाइड एंगल भी है। तो इस कंपनी ने EF माउंट को ही बेस रखा है। मोस्टली जो कन्वर्टर्स हैं इसके कैनन की लेंस आपको दूसरे कैमरा पे अडॉप्ट करने का ऑप्शन देते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे माउंट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले इन्होंने बनाया है EF to NEX4। ये है कि भाई अगर कोई बंदा अपना कैनन कैमरा वाला यूज़र अगर सोनी पे जाता है तो उस पर सोनी पे अपनी एग्जिस्टिंग कैनन की लेंसेज यूज़ कर सकता है। तो ये ऑटो फोकस लेंस माउंट अडॉप्टर है और इसका जो प्राइस है वो है 6,500 रुपये। तो अगर आपके पास लाखों रुपए की लेंसेज है तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके एग्जिस्टिंग लेंसेज को अपनी यूज़ कर सकते हैं दूसरे कैमरा पे। और अगर धीरे धीरे फिर आप माउंट को ना यूज़ करके ओरिजिनल ई माउंट की लेंसेज भी बाद में ख़रीद सकते हैं। फिर उसमें आपकी जैसे जैसे आप अर्न करेंगे तो आप उसके बाद आप लेंसेज वो भी ले सकते हैं, लेकिन इनिशियली एक बार तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जिस्टिंग लेंस को यूज़ करने के लिए। तो ये आ गया आपका EF to सोनी। इसके बाद ये है आपका कैनन का, ये भी इसमें कैनन की EF लेंसेज आपके जो कैनन के छोटे कैमरास हैं जैसे M50 Mark II M सीरीज़ के क्रॉप बॉडी, उसके लिए है। ये छोटा सा माउंट है और ये काफ़ी सस्ता भी है, क्योंकि M माउंट के अंदर भी जो मिररलेस माउंट है कैनन का क्रॉप का, उसमें भी लिमिटेड लेंस ऑप्शन है। तो उसमें भी लेंसेज आती नहीं है ज़्यादा। 2-3 लेंसेज ही कंपनी ने बनाई है, 15, 45 और 55, 250 टाइप्स। तो उसमें अगर आपको बाकी लेंसेज यूज़ करनी है, प्राइम्स वगैरह या जूम, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें भी आपकी ऑटो फोकस वर्क करेगा और इसका जो प्राइस है सिर्फ है 3200 रुपये। ये काफ़ी सस्ता है क्योंकि क्रॉप्स बॉडी का है। इसके बाद फिर आपका जो सबसे पॉपुलर इनका है वो है EF to EOS R, जो कैनन का RF माउंट है। उस पर आप कैनन की EF लेंसेज लगा सकते हैं, ऑटो फोकस मोड पे यूज़ हो जाएगा। ये जो माउंट है इसका जो प्राइस है इन्होंने रखा है 3800। ऐसा ओरिजिनल कैनन ने खुद भी बनाया है और कैनन का खुद का जो ओरिजिनल है वो आता है अराउंड 7500। तो ये हाफ़ प्राइस पे इन्होंने रखा है और इस पर भी ऑटो फोकस अच्छे से वर्क करता है और आप इस पर अपर्चर कंट्रोल वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं जैसे ओरिजिनल पे कर सकते हैं। और इसका एक और वर्जन है EF R2, ये भी इसका अपग्रेड आया है। इस अपग्रेड के अंदर प्राइस ज़्यादा है, इसका प्राइस है 6500, लेकिन इसके अंदर एक कंट्रोल रिंग है। इसके अंदर फिर आप इस कंट्रोल रिंग से कोई भी सेटिंग अपनी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना ISO भी इस पर सेट कर सकते हैं या शटर स्पीड। तो अगर आपको कैमरे को बार बार टच करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप लेंस के आगे कंट्रोल रिंग से ही अपनी कोई ना कोई एक सेटिंग इस पर डाल सकते हैं। ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप कैमरा के थ्रू ही। तो ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है, बाकी सब कुछ सेम है। और जो लास्ट वाला है ये है इनका माइक्रो फोर थर्ड्स के लिए। जैसे माइक्रो फोर EF कैनन लेंसेज को अगर आपको लगाना है, पैनासोनिक के GH5 वगैरह टाइप के कैमराज हैं उनकी, उन पर लगाने के लिए ये वाला अडॉप्टर आता है। और इसके अंदर आप इसको उस पर भी यूज़ करते हैं ब्लैक मैजिक कैमरा जिस पे माइक्रो फोर थर्ड माउंट होता है, तो उन पे भी आपकी कैनन की लेंसेज लग जाएंगी सारी। तो इस वाले को मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ, क्वालिटी आपको आइडिया लग जाए जैसे कैसी होती है। इसके अलावा कई और मॉडल भी आते हैं, जैसे अगर आपको कैनन की लेंसेज निकॉन Z माउंट पे लगानी है EF to N माउंट, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं तो इतने पॉपुलर नहीं है। वो माउंट्स अराउंड आते हैं आपके 13-14 हज़ार की रेंज में। तो 13-14 हज़ार में बंदा फिर इन्वेस्ट नहीं करता, बंदा सोचता है लेंस ही ले ले। तो ये देखिए अब इसकी बिल्ड क्वालिटी, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, पूरी मेटल फिनिश है। आगे आपका मेटल इसका जो रिंग है इस पर आपकी लेंस अटैच हो जाएगी कैनन की। फ्रंट माउंट सबका ही सीधे, क्योंकि सारे EF माउंट है तो सबके आगे लेंस जो लगेगी EF की लगेगी। और पीछे आपका जो जिस कैमरा पे लगना है उसका कन्वर्टर हो गया। जैसे अब ये वाला MFT का है तो MFT माउंट हो गया,
और इस पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो इसमें सारा अपर्चर भी आपका कंट्रोल होगा और अपर्चर कंट्रोल के साथ साथ फोकस कंट्रोल भी होगा। तो ये फुल इलेक्ट्रॉनिक है। और इन सब माउंट्स का आपका वो भी अपग्रेड भी हो जाता है, फर्मवेयर अपग्रेड, कि कुछ नए कैमराज आएंगे तो ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं उस पर चलाने के लिए आप इनको अपग्रेड कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे अब अपडेट अवेलेबल है और वारंटी के साथ आते हैं, इसमें 1 साल की वारंटी भी है। तो जो लास्ट वाला था, ये मैंने आपको बताया था EFM1, इसका जो प्राइस है वो है 8000। तो ऐसे ही करते करते विल्ट्रॉक्स ने काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ बनाई हैं। अब इनकी लेंसेज भी आने लग गई हैं, तो माउंट्स के सक्सेस के बाद उसके लिए फिर कभी वीडियो बनाएंगे। ऑब्वियसली लेंसेज की कॉस्ट तो माउंट से ज़्यादा ही है, तो इनिशियली अगर आपको एक बार स्विच करना है तो आप माउंट्स यूज़ कर सकते हैं। बाद में आप या तो थर्ड पार्टी लेंस सैमयंग भी ले सकते हैं, विल्ट्रॉक्स भी ले सकते हैं, या फिर ओरिजिनल लेंसेज भी ले सकते हैं। ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।